हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। वो ये है कि HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर। साथियों, आए से कुछ दिन पहले मैं बताया था कि अगर आपका रिलीविंग लेटर भी जारी होगा फिर भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। एक हफ्ता पहले मैं वीडियो लेके आया था जिसको आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखे। अब साथियों, उसी वीडियो का एक दूसरा पार्ट लेके आया हूं जिसमें वो रिलीविंग लेटर भी जारी हुआ और वो बंदा रिलीव भी हो गया। अब साथियों, इसका मैं बताने वाला हूं कि जो मेरा म्यूचुअल पार्टनर है वो मेरे बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुका। अब साथियों, बात आता होगा कि ये क्या मतलब है कि जो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। तो जी हाँ साथियों, उसी के बारे में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि ऐसा क्या हुआ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दरअसल हुआ क्या था कि एक एम्प्लॉय थे एक डिवीज़न का, वो HRMS पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाए थे और उनका दोनों तरफ से सारी प्रक्रिया हो जाता है। उसके बाद उनको स्पेयर नहीं किया जाता है। लेकिन साथियों, ये जो दूसरा बंदा था म्यूचुअल पार्टनर, वो हमेशा कोशिश में प्रयत्नरत रहे। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजय कभी नहीं हो सकता है। उसी के पद चिन्हों पर चलता हुआ एक रेलवे एम्प्लॉय, जिनके पार्टनर ने उनके साथ बहुत बड़ा जालसाज बिछाया था कि हम अपने पार्टनर को धोखा दे दिए हैं, अब मैं सफल हो गया हूं। लेकिन उसके कारनामे को ये जो इनके दूसरे म्यूचुअल पार्टनर थे वो हिम्मत नहीं हारे। वो प्रशासन से आग्रह करते रहे, विनती करते रहे। और मैं भी उस टाइम बताए थे कि जो आपका HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र सफल हो चुका है, आप में अगर किसी प्रकार के दिक्कत नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र होके रहेगा। समय लगेगा। अगर प्रशासन ने आपको रोके हैं तो कुछ सोच समझ के रोके होंगे। आप धीरज रखें, धैर्य रखें, आपका ट्रांसफ़र होगा। और साथियों, वही हुआ। आज से 2-3 दिन पहले वो जो एम्प्लॉय थे जहां जाना चाहते थे वहां पे वो चले गए। सफल ट्रांसफ़र उनके डिवीज़न ने फिर से उनको कर दिया उसी लेटर के ऊपर। अब साथियों, जो इनका पार्टनर था वो किस तरह से बुरी तरह से फंसा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्योंकि साथियों, जैसा कि वो म्यूचुअल पार्टनर जो हमसे बात किया हमें बताएं कि सर, जो हमारा म्यूचुअल पार्टनर है जिसके साथ मैं म्यूचुअल लगाया था वो हमेशा पहले ऑफलाइन चलता था, तो वो हमेशा म्यूचुअल किसी न किसी पार्टनर से लगा लेता था और उसको फिर ब्लैकमेल करता था। वो ब्लैकमेल करने का उसको अनेक नज़रिया और अनेक तरीके से ब्लैकमेल करता था। वो म्यूचुअल सफल होने के कुछ दिन पहले या जब सफल होना होता रहता था तो उस टाइम वो क्या करता था कि कैंसिल का लेटर दे देता था और म्यूचुअल को कैंसिल करा देता था, जिससे कि एम्प्लॉय सामने वाला परेशान हो जाता था। और जब से फिर ये एम्प्लॉय से HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो गया HRMS के द्वारा, तो ये बंदा सोचा कि जिस तरह से पहले मैं कर लेता था उस तरह से इस बार भी मैं म्यूचुअल लगाने के बाद कैंसिल कर लूँगा। लेकिन साथियों, उसने कर दी कुछ देर और उसकी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया थी संपन्न हो गया और ऑर्डर ड्राफ्टेड हो गया। और साथियों, आप भी जानते हैं कि जब ऑर्डर ड्राफ्टेड हो जाने के बाद म्यूचुअल कैंसिल करना मुश्किल है। लेकिन वो सोचा कि हम फिर से करवा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोनों का म्यूचुअल सफल हुआ। और दूसरा एम्प्लॉय जिसके ब्लैकमेल कर रहा था वो अपना डिवीज़न जहां जाना चाहता था वहां पहुंच चुका है और वो कुछ दिनों में अभी वेटिंग फॉर पोस्टिंग के लिए डिवीज़न में है और कुछ दिन में उसे स्टेशन मिल जाएगा। और जो उनका पार्टनर है
उनको भी वहाँ से रिलीव करके दूसरे जगह जहाँ पे वो लगाए थे उनको भेज दिया जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप हर बार हर समय किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। एक न एक दिन आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ ही सकता है, जैसा कि वो सामने वाला एम्प्लॉय भुगत रखा। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, 3 लोग 4 लोगों को धोखा दिया, लेकिन एक बार न एक दिन फंसी गए। अब साथियों, उनको समझ में आ रहा है कि हमने जो गलतियां किया उसकी सज़ा हमें मिल चुका है, अब मुझे ट्रांसफ़र होके जाना पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में आप कभी भी म्यूचुअल लगाने का मौका मिले तो ऐसी गलती ना करें जो उनके पार्टनर के द्वारा किया गया था, क्योंकि बुरे कर्मों का साथियों बुरा ही अंजाम होता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और म्यूचुअल लगाने से पहले एक नहीं 100 बार सोचें कि जिसके साथ मैं म्यूचुअल ले रहा हूं वो पार्टनर कैसा है, या तो उसका कार्यस्थल पे जाके देखें, या क्या परेशानियां हमारे साथ हो सकता है। ये तमाम सारे चीज़ों को आप गौर से देखें, उसके बाद म्यूचुअल लगाएं तो ये परेशानी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको और आपके दोस्त को भी सबक मिल गया होगा और भविष्य में ऐसा गलती करने का कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, ये वीडियो बनाने का मतलब हमें कोई किसी भी रेलवे कर्मचारी को दिल का ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि किसी के दिल को ठेस पहुंचा के आप खुश नहीं रह सकते हैं। किसी के साथ आप गलती नहीं करें तो आपके साथ भी गलती नहीं होगा, और प्रशासन के नज़र में आप अच्छे करेंगे तो अच्छे बन के रहेंगे, अगर गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो साथियों, हमारा मकसद था आपको समझाना, बताना। बाकी आगे आपका निर्णय है कि आप किस रास्ते पे चलते हैं या नहीं चलते हैं, लेकिन जो हमें बताना था मैं आपको बता चुका हूं। और साथियों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, और ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और भविष्य में वो भी कोई गलतियां ना करें। और साथियों, मिलते हैं ऐसे ही रोचक और ट्रांसफ़र रिलेटेड संबंधी जानकारी वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।